Hello student, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? What about you? Yes, I'm Are alright. fine. And you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the process how the water reach our house from rivers to our house. तो ये जर्नी जो है वाटर की वो हमारे रिवर से हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। तो आज हमें जर्नी पढ़नी है और इस बीच वाटर का क्या होता है। तो बेटा फिलहाल हम सभी के यहाँ पर हेडपंप यूज किए जाते हैं और वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग रिसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सिटीज की बात करें तो आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि कहते हैं कि पानी आने का एक टाइम होता है, कभी 4 बजे मॉर्निंग में कभी पानी आता है, कभी 6 बजे रात में आता है। तो वहां पर पानी आने का टाइम होता है, दैट मीन्स कि वो पानी सप्लाई वाला पानी होता है और वो पानी ट्रीटमेंट के बाद घरों तक पहुंचाया जाता है। तो जो सिटीज में जो होम है जो हाउस है जितने भी, उन घरों में पानी कैसे पहुंचाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती है, आज हमें यही पढ़ना है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आज हम सभी को ये प्रोसेस डिस्कस करनी है कि जो वाटर है वो कैसे पहुंचा है यहाँ तक। ये स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? Yes, ma'am. चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यस, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी कि हम सभी को पानी कहाँ से मिलता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो हम सभी ने पिक्चर तो डिस्कस कर ही रही थी लास्ट क्लास में। ऑब्जर्व द पिक्चर, डिस्कस विच मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर इज इजियर एंड व्हाई। तो हम सभी को पता था कि ये वाला मेथड बहुत इजी है। यानी कि जब बड़े बड़े से शहरों में, बहुत बड़ी बड़ी से बिल्डिंग में, फ्लैट्स में रहने वाले लोग जब पानी को यूज करते हैं तो बहुत सारा पानी भी वेस्ट करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बहुत मेहनत के बाद पानी हमारे पास तक पहुंचा है। तो कैसे ये पानी हमारे घरों तक पहुंचता है यही आज हमें पढ़ना है। ओके, तो वाटर अंडरगोज ए नंबर ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रीच अस थ्रू टैप्स। तो जो पानी है हमारे घरों तक पहुंचने के पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं हमारे टैप्स तक पहुंचने के पहले, बिफोर इट्स रीचेस थ्रू आउट टैप्स। यानी कि हमारे टैप्स तक पहुंचने के पहले पानी बहुत सारी जगहों से होकर के गुजरता है। कौन कौन सी प्रोसेस है, ये वाला पानी कहाँ कहाँ गया, ये हमें सारी चीजें पढ़नी है। ओके, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। रेनफॉल एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। तो हम सभी बेटा ये जानते ही हैं कि रेनफॉल यानी कि बारिश आना, और जो ये ग्लेशियर्स हैं इनका मेल्ट होकर के रिवर के फॉर्म में आना। तो हमारे पास पानी इन्हीं दो तरीकों से पहुंचता है, या तो बारिश आती है या फिर ये जो ग्लेशियर्स हैं इनसे मेल्ट होकर के पानी आता है। हम यही दो पानी यूज करते हैं, या तो बारिश का पानी या फिर ग्लेशियर के थ्रू बह के आने वाला पानी। तो हमारे पास यही दो सोर्सेज हैं वाटर के। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज फ्लो टू लेक्स एंड रिवर्स। तो ये वाटर डायरेक्टली हमारे घर की टंकी में नहीं आके भर जाता है, यानी कि जो ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल रही है वो डायरेक्टली आके हमारे घर के टैंक में नहीं गिरती है, और सेम ऐसे ही रेन वाटर भी डायरेक्टली हमारे घर के टैप में नहीं गिरता है। तो ये पानी सबसे पहले कहाँ जाता है, फ्लोज टू लेक्स एंड रिवर्स। ये बह करके कहाँ जाता है, नदियों में और झीलों में। देखिए हमें इस पिक्चर में समझाया था। तो ये जो पानी है बह करके कहाँ जाता है, नदियों में और झीलों में। सोनाक्षी बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है? तो ये जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी आएगा तो वो भी पहले समुद्र में गिर जाएगा, जहां पर नदियां हैं यहाँ बारिश होगी तो नदियों में गिर जाएगा, या फिर अगर तालाबों में बारिश होगी तो तालाबों में गिर जाएगा। तो ये जो भी पानी है सबसे पहले कहाँ आता है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, समुद्रों में। या बारिश का पानी और जो ग्लेशियर्स हैं उनका पानी दोनों ही कहाँ चला जाता है, नदियों, झीलों और तालाबों में। फिर क्या होता है, अब some of these water is also stored in reservoirs behind the dam। अब इन्हीं नदियों का कुछ पानी या फिर कुछ झीलों का पानी रिजर्वरीज में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसे लोग करते हैं, इसके कलेक्शन के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। यानी कि ये डैम बना दिए गए और जब ये पानी ज्यादा हो जाएगा तो इससे बह करके इस तरफ आ जाएगा।
तो जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाएगा, फिर क्या होगा, इधर भी पानी पहुंचा दिया है हमने, और ये पानी जो यहाँ पर था वो तो है ही। तो इन डैम्स के थ्रू जो ये चैनल बनाए हैं ना, इन चैनल्स के थ्रू पानी इस वाले पार्ट में भी आ जाता है। तो ये रिजर्वरीज बनाई जाती हैं, बावड़ियां बनाई जाती हैं, जिनमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। ओके, यस मैम। अब इन रिजर्वरीज के थ्रू और नदियों के थ्रू तो अभी अभी हम में से कोई भी नहीं है जो डायरेक्टली नदियों से या रिजर्वरीज से पानी लेके आ सके। तो हमारे घर पे आने से पहले अब और कहाँ जाता है ये? वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस थ्रू पाइप्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब ये पानी कहाँ पहुंचाया गया है? रिजर्वरीज, एंड रिजर्वरीज के थ्रू कहाँ पर पहुंचाया जाता है फिर? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दैट मीन्स कि ये जो टैंक हैं जिनमें क्लोरीन और काफी सारी टैबलेट्स मिलाई जाती है पानी को साफ करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए, तो इन टैंक्स में इस पानी को भर के रखा जाता है। ओके, और यहाँ पर अब इसमें दवाइयां मिला दी गई, क्लोरीन या फिर इसके अलावा कुछ और दवाइयां मिलाई जाती हैं ताकि ये पानी साफ हो जाए। क्योंकि अभी जब ये नदियों में आया है और बावड़ियों में आया है ना पानी, तो बहुत सारी जो मिट्टी उड़ रही थी वो इसी में पड़ी होगी अभी, या फिर जहां से बह करके आता गया है उस एरिया की जितनी मिट्टी है, जितना कूड़ा करकट था, वो भी सारा पानी के साथ बह करके आ गया है। तो इसलिए इसको प्योर करना जरूरी है, और इसलिए इसे कहाँ रख दिया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट टैंक में। तो अब इसे पाइप्स के थ्रू, बावड़ियों के थ्रू नहर कलेक्ट की जाती है, और इन नहरों से ये पानी लाया जाता है वाटर टैंक में। अब यहाँ पर क्या कि आने के बाद क्या होता है? हेयर द वाटर इज ट्रीटेड एंड प्योरिफाइड। अब यहाँ पर आने के बाद पानी को प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है क्लोरीन मिला करके। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब इन टैंक्स में पानी को शुद्ध किया गया, अच्छा कर दिया गया। अब क्या हुआ फिर? दिस प्योरिफाइड वाटर इज देन सेंट थ्रू पाइप्स टू ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक्स फ्रॉम स्टोरेज। अब इस पानी को साफ करने के बाद ओवरहेड टैंक्स में, यानी कि कहाँ डाला जाता है? जो टंकियां बहुत ऊपर होती हैं, तो पाइप्स के थ्रू पानी इन टैंक्स में भिजवाया जाता है ताकि यहाँ पर स्टोर करके रखा जा सके। तो इन्हें पाइप्स के थ्रू भिजवा दिया गया है ओवरहेड टैंक में, या फिर अंडरग्राउंड टैंक में भिजवाया जाता है। तो अंडरग्राउंड टैंक से ये पानी, देखिए अंडरग्राउंड टैंक में भी भिजवा दिया गया है, और इन्हीं के थ्रू पानी हमारे घर तक आता है। तो ओवरहेड टैंक से पानी कैसे आता है? बहुत जगह पानी की गाड़ियां आती हैं, बड़ी बड़ी सी गैलन में पानी आता है, तो उनमें उन बड़े बड़ी गाड़ियों में पानी यहीं से भरा जाता है, और तब वो गाड़ियां बाहर तक आती हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इससे पानी की सप्लाई की जाती है डायरेक्टली घरों तक, लेकिन ये टाइम लिमिट में दिया जाता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कुछ घंटों के लिए ही इसकी सप्लाई घरों तक की जाती है। ओके, यस मैम। यस मैम। ये पानी साफ हो गया है, टैंकों में भर दिया गया है। अब एंड द वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स फ्लो थ्रू पाइप्स टू रीच अवर होम। अब नीचे जमीन में, सड़कों के नीचे पाइपलाइन बिछा दी गई है, जिनके थ्रू पानी इन टैंकों से हो करके कहाँ तक आ जाता है? हमारे घरों तक। यानी कि ये जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, इनमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक से, या फिर ओवरहेड वाटर टैंक से। तो अब ये पानी कहाँ तक पहुंच गया है? घर तक। और इसमें जो बच्चा रहता है उसने इसे वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए, है ना? यस मैम। चलिए, तो बेटा आपने ये पूरा टॉपिक मेरे घर पे लगा है। लगा नहीं है, लगा है। यस, सभी को समझ आया पूरा टॉपिक? यस मैम। चलिए, तो अब ये डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी एक चीज और हमें डिस्कस करनी है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है। बेटा देखिए, ये पानी हमारे घरों तक आया। अब हम सभी ये सोच रहे होंगे कि जो पानी है, समुद्र तो इतने सारे हैं, पानी तो वहां पर भी है, तो पानी की कमी क्यों हो रही है फिर? आता है ना दिमाग में? यस मैम। यस मैम। ये देखो, इतना सारा पानी है, समुद्र में पानी है, नदियों में पानी है, इतने बड़े बड़े महासागर हैं, इसमें पानी है, समुद्र में पानी है, नदियों में पानी है, झीलों में पानी है, लेकिन फिर भी पानी की कमी हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पता है किसी को? किसी को पता है? शो मी। नो।
चलिए मैं आपको बताती हूँ, और आप अपने घर में भी किसी से पूछ सकते हैं, क्या उसे पता है इसका रीजन। तो बेटा आपको पता है पानी क्यों कम हो रहा है? क्योंकि भले ही महासागरों में पानी है, भले ही समुद्र में पानी है, ये दोनों पानी नमकीन है, इसे हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, तो भले ही इनमें पानी बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमारे किस काम का? क्योंकि इसमें तो नमकीन पानी है जो हम पी ही नहीं सकते बिल्कुल भी, और कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे इसे मीठा बनाया जा सके। दैट मीन्स कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इस वाले पानी को पीने लायक बना सके। ओके, तो अब यानी कि ओशियन एंड सीज का पानी तो हमारे लिए यूजलेस हो गया, बिल्कुल जरूरी नहीं है अब हमारे लिए। अब हम आते हैं रिवर एंड लेक्स पे। तो रिवर और लेक्स में जो पानी है, नदियों और झीलों में जो पानी है, यही पानी हमारे घर तक आता है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हम लोग पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं, पानी को भी वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपको पता है रेन कैसे आती है? जब ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, उन पेड़ों के थ्रू हमारे आसपास की हवाएं गर्म होती हैं, और उन हवाओं से बादल बनते हैं, तब बारिश आती है। लेकिन अब हम लोगों ने किया क्या है? बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी हमारे आसपास हवा ही नहीं रहेगी ज्यादा, तो गर्म हवाएं नहीं होंगी, बादल भी नहीं बनेंगे, तो बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं आएगी। और अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद जो ये हिमालय पे बर्फ बची है ना, ये सारी पिघल जाएगी। यानी कि एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि बहुत सारा पानी है, और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि पानी ही नहीं है। तो जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश तो कम हो गई है, बारिश तो कम आती है ना। अब दूसरा ये देखिए, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, ये कैसे आता है? बारिश की वजह से ही आता है। तो अगर बारिश कम होगी तो जमीन के नीचे भी जो पानी है वो भी कम हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद जो हेडपंप लगा के हम पानी को ऊपर ले लेते हैं वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से अंडरग्राउंड वाटर तो बन ही नहीं रहा। और अगर बहुत ज्यादा नीचे से पानी आता भी है तो वो समुद्र वाला पानी आएगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? पानी को बचा के रखना है, ताकि जो मीठा पानी है ना, जो पीने लायक पानी है, उसे हम आगे आने वाले टाइम तक यूज करते रहें। ओके, अब देखिए, अभी इस बच्चे की प्रोसेस को ही समझते हैं। देखिए, इस बच्चे ने टैप ऑन कर दिया, बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया, और ये पानी जो वेस्ट, घर का जो वेस्ट पानी है, ये जाकर के डायरेक्टली मिल जाता है किसी बड़ी सी नदी में। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। ये वाला जो पानी है, इसके घर के थ्रू जो नालियां बनी होंगी, उन नालियों के थ्रू वो बड़े से नाले में जाएगा, और फिर वो किसी बड़ी सी रिवर में मिल जाएगा। यानी कि इस रिवर में जो साफ पानी था ना, इसने जो भी पानी वेस्ट किया, अब ये पानी तो गंदा है, लेकिन ये जाकर के कहाँ मिल गया? अभी गंदा पानी रिवर में। यानी कि अब रिवर का पानी और गंदा हो गया है। और जिन घरों के आसपास, जो घर इस नदी के आसपास थे, जहां से जो इस नदी से डायरेक्टली पानी, उन्हें भी गंदा पानी मिलेगा अब। और दूसरा देखिए, ये वेस्ट कर रहा है ना पानी इस तरीके से, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा जब नदियों में पानी कम हो जाएगा, तो इसके घर तक पानी पहुंचाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? लेकिन इस बच्चे को पता ही नहीं है, और ये तो पानी को वेस्ट किए जा रहा है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के। ओके बेटा, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो हाउ वाटर रीचेस। तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, दैट मीन्स कि लाइनों में मेंशन करना है कि कैसे पानी हमारे घर तक पहुंचता है। तो सबसे पहले कहाँ रहता है पानी? यस ऋषभ बेटा, आप सब बताइए, पानी हमारे घरों तक कैसे आता है? मैम सबसे पहले मैम रिवर और लेक्स में जाता है। यस मैम फिर वो पाइप्स के थ्रू मैम वाटर ट्रीटमेंट के लिए जाता है। फिर यस वो ओवरहेड टैंक्स एंड वाटर अंडरग्राउंड टैंक से हम लोग के घर पे आता है। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये सारी जो ट्रीटमेंट है ना, इसे आपको एक फ्लो चार्ट में, दैट मीन्स कि कैसे बताना है
फर्स्ट द रेनफॉल एंड मेल्टिंग ग्लेशियर आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। फिर आप यहाँ एरो डाल देंगे। वाटर फ्रॉम द सोर्सेस फ्लो टू लेक्स एंड रिवर्स, यानी कि ये पानी बह करके कहाँ चला गया? अब नदियों में, झीलों में और तालाबों में, झीलों और नदियों और तालाबों में। उसके बाद वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वरीज। उसके बाद फिर क्या किया गया? the water of reservoirs through the pipes, this water is sent to the water treatment plants। अब ये कहाँ भेज दिया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। उसके बाद this purified water is sent through the pipes to overhead tank और underground tank। और लास्ट में फिर क्या होता है? this the water from these tanks flow through pipes to reach our home। अब इन टैंक्स के थ्रू पानी कहाँ आ जाता है? हमारे घरों तक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट वाटर? चलिए, इसका आंसर सभी को बताना है। देखते हैं सबके माइंड में क्या आता है इस क्वेश्चन को लेके। तो बेटा, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट वाटर? आपको क्या लगता है पानी को ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना, पानी की ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है? अगर हम डायरेक्टली नदी का पानी यूज करें पीने के लिए तो क्या वो खराब है हमारे लिए? तो इसको ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है? यस आंचल? मैम क्योंकि वो बहुत गंदा है मैम। मैम वो बहुत गंदा है। यस दिव्या, नाउ यू टेल बेटा, वाटर ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? यस दिव्या? मैम क्योंकि वो गंदा है। क्योंकि वो गंदा है। अंकुर, नाउ यू टेल बेटा, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों जरूरी है? मैम क्योंकि वो पानी गंदा रहता है। क्योंकि पानी, इसमें सारे घरों का पानी आके मिक्सअप हो गया है और इसको बिना ट्रीटमेंट किए तो ये यूज करने लायक है ही नहीं, ये बहुत गंदा होता है। मैम ये पहले से ही गंदा होता है। यस, ये पहले से भी गंदा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली है। ये ओपन एरिया में है ना, ऊपर से ढका नहीं है, तो जहां जहां से भी बह के आया है बहुत सारी इम्प्योरिटीज है इसमें। मैम इसीलिए यस ऋषभ, नाउ यू टेल बेटा, इसकी ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है? I think it is important to treat water because we have to drink purified water to stay healthy, and if we drink unclean water, we will sick. यस, वी विल गेट सिक। तो अगर हम इस पानी को पी लेते हैं ना, आप लोग इमेजिन करिए यही गंदा वाला पानी आप पी ले रहे हो तो क्या होगा? फिर आप बीमार हो जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, पहले इसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है और उसके बाद हमारे घरों तक आता है। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो रिवर्स एंड लेक्स ट्रांसपोर्ट वाटर टू योर होम। यस गरिमा, नाउ यू टेल, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू और अ फॉल्स? रिवर्स एंड लेक ट्रांसपोर्ट वाटर टू योर होम। ट्रू। यस अंकुर, नाउ यू टेल बेटा। यस, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। यस रवि, नाउ यू टेल। मैम ट्रू। ट्रू। दिव्यांशी, नाउ यू टेल। मैम ट्रू। ट्रू। मोहित, नाउ यू टेल बेटा। मैम ट्रू। ट्रू। चलिए, सबका आंसर ट्रू है। यस दिव्या, नाउ यू टेल। मैम फॉल्स। फॉल्स। दिव्या फॉल्स बता रही है। यस दिव्या, ये फॉल्स क्यों है बेटा? मैम क्योंकि यस दिव्या। दिव्या बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉल्स है तो क्यों है। सोनाक्षी, नाउ यू टेल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स। फॉल्स। चलिए सोनाक्षी, आप बताएंगे बेटा ये फॉल्स क्यों है? मैम क्योंकि रिवर्स और लेक्स के बाद पानी मैम वाटर
ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। यस एग्जैक्टली, तो यही करेक्ट आंसर है। रिवर एंड लेक्स के थ्रू वाटर डायरेक्टली हमारे घर तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, हमारे घर तक नहीं आ जाता है। इसके पहले ये रिजर्वरीज के थ्रू कहाँ पर पहुंचाया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट टैंक में। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। यस राशि, नाउ यू टेल। Dams and reservoirs are the major sources of water. Yes, Rashi. Dams and reservoirs are the major source of water. Is it true or a false? राशि आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनीज फातिमा, now you tell बेटा। यस कनीज फातिमा, बेटा ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स। फॉल्स। यस सलोनी चौहान, नाउ यू टेल। यस सलोनी। दिव्या, नाउ यू टेल। मैम फॉल्स। फॉल्स। तो मेजर सोर्स क्या है दिव्या? अगर डैम्स एंड रिजर्वरीज आर नॉट द मेजर सोर्स, तो व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर? यस दिव्या, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर? मैम आप Yes, Sonakshi. Now you tell beta, what are the major source of water? Yes, Sonakshi. Yes, Rishabh. Now you tell, what are the major? river. Rainfall and melting glaciers. यस रैन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो रैन और मेल्टिंग ग्लेशियर्स ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वाटर के लिए, जिनके थ्रू हमारे यहाँ पानी आता है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सूरज आपको बताना है लास्ट ऑप्शन। वाटर गेट्स क्लीन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर इट रीच अवर होम। वाटर गेट्स क्लीन इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट रीच अवर होम। तो बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। यस अंकुर, नाउ यू टेल बेटा। यस मैम। बेटा ये लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। यस कनीज फातिमा, नाउ यू टेल। यस मैम। बेटा ये लास्ट ट्रू है। चलिए सलोनी चौहान आप बताएंगी, ये ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू। ट्रू। तो बेटा ये ऑप्शन ट्रू है, जैसा कि अभी किसी एक बच्चे ने ही बताया था, शायद सूरज ने, कि ये फॉल्स है। तो बेटा ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है, क्योंकि जो वाटर है ये हमारे घरों तक पहुंचने के पहले इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए भेजा जाता है, ताकि पानी को ट्रीट किया जा सके, उसको शुद्ध किया जा सके और उसके बाद हमारे घरों तक आए। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको ये होमवर्क करना है सभी को। पेज नंबर 73 पे आपको लेट अस ट्राई एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करना है। ओके यस मैम। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नोटबुक में करना है एंड ये ट्रू फॉल्स आपको बुक में फिल करके सबमिट करने हैं। ओके बेटा? यस मैम। यस एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी को पढ़ना है वाटर कंजर्वेशन। तो हम सभी को नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? वाटर कंजर्वेशन। दैट मींस कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन। हम पानी को किन किन तरीकों से बचा सकते हैं, पानी
और फिलहाल हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि पानी बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो आगे चल के ज्यादातर पानी तो सैलाइन वाटर हो जाएगा, नमकीन पानी ज्यादा हो जाएगा और मीठा वाला पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए ही हमें क्या करना है, पानी को बचाना है। चलिए, तो आज का ये जो टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को अपना टॉपिक पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन आंसर फिर से डिस्कस कर लेते हैं पूरे टॉपिक से रिलेटेड। चलिए गरिमा, आप बताएंगी बेटा, व्हाई शुड वी नीड टू कंजर्व वाटर, हमें पानी को बचाने की जरूरत क्यों है? यस गरिमा। मैम हम लोग पानी पीने को नहीं पाएंगे। पानी पीने को नहीं पाएंगे, और क्या होगा? यस आंचल, नाउ यू टेल बेटा, व्हाई शुड वी नीड टू कंजर्व वाटर? मैम अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो सारा पानी खत्म हो जाएगा, तो बस खारा पानी बचेगा। यस, तो इसलिए भी हमें पानी को बचाना जरूरी है। एंड यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल बेटा, हमें पानी को सेव करना, उसे बचाना क्यों जरूरी है? मैम अगर हम पानी वेस्ट कर देंगे, सारा पानी वेस्ट कर देंगे तो हमें पानी कहीं से नहीं मिलेगा। यस, खारा पानी मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पानी को बचाना है। तो बेटा आपने देखिए एक चीज अभी और हम डिस्कस करते हैं फिलहाल इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप सभी जब कभी आसपास कहीं जाते हो तो बीच में जो नदियां बढ़ती हैं, अगर आप उसे नोटिस करें तो उसका पानी जो है वो प्योर नहीं दिखता है, दूर से देखने में ब्लैक कलर का दिखता है, गंदा सा पानी, है ना? यस मैम। यानी कि मैम वो गंदा क्यों हो रहा है, इसके रीजन पता है आप सभी को, क्यों गंदा हो रहा है वो पानी? वो ब्लैक कलर का क्यों हो गया है? क्या रीजन है इसके पीछे? मैम क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा गार्बेज फेंकते हैं। यस, हम ज्यादा से ज्यादा गार्बेज डिस्पोजल पानी में ही कर देते हैं डायरेक्टली। यानी कि हमारे घरों से जितना भी कूड़ा कचरा करकट जो भी निकलता है हम डायरेक्टली कहाँ फेंक देते हैं? नदियों में, उसे रिवर में रिलीज कर देते हैं। चलिए, तो मैम अब आप सभी लोग यस मैम सभी लोग वहाँ पे बर्तन धुलते हैं और कपड़े धुलते हैं। यस, ये भी एक रीजन है। एंड बेटा इसके अलावा एक चीज और आपने देखी होगी, बहुत से लोग जो है वो डेड बॉडीज को उसी में डाल देते हैं, भगवान जी की जो फोटो होती है उसे भी उसी में डिस्पोज कर देते हैं, है ना? और वही चीजें जब पानी में पड़ी रहेंगी तो आपको पता है और क्या नुकसान होगा उसका? पानी में जो मछलियां होती हैं, प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी मछलियां, वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि उसका पानी जहरीला हो जा रहा है, उसमें टॉक्सिक मिल जाता है। मैम उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। यस, तो जब रिवर्स का एंड ओशियन का जो पानी जब खराब हो जाएगा तो उसमें रहने वाली जो फिश हैं वो सभी सांस नहीं ले पाएंगी, दे कांट रेस्पायर, वो सांस नहीं ले पाएंगी क्योंकि उसका जो पानी है वो प्योर नहीं रहेगा और इसलिए सारी मछलियां मर जाएंगी। तो अगर मछलियां नहीं रहेंगी तो क्या मछलियों के ना रहने से हमें कोई नुकसान है? यस, आपको लगता है क्या कोई नुकसान है मछलियों के ना रहने से? यस बेटा, किसी को भी नहीं पता अगर मछलियां खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा? नो मैम। नो बेटा, आपको पता है जो नदियां होती हैं और जो तालाब होते हैं इनमें बहुत सारे प्लांट उगे रहते हैं नीचे, देखा हो अगर आपने कभी, रहते हैं ना बहुत सारे प्लांट इन पानी के नीचे, तो वो प्लांट कभी कभार टूट जाते हैं, उसी में सड़ने लगते हैं, तो ये मछलियां क्या करती हैं, और घूमते फिरते उन्हें खा लेती हैं। लेकिन अगर मछलियां नहीं रहेंगी तो क्या हम में से कोई जाएगा उन नदियों के नीचे से, तालाबों के नीचे से सफाई करने, अंदर से सफाई करने? कोई जा सकता है?
नो मैम। नो, नो यानी मैम। कि वो पानी फिर और गंदा होता जाएगा, और ज्यादा गंदगी होती जाएगी उसमें, और इसलिए ही फिर वो पानी हमारे यूज लायक भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मछलियों का रहना जरूरी है। और मछलियां कब रहेंगी? जब पानी अच्छा रहेगा, पानी शुद्ध रहेगा, उसमें ज्यादा वेस्ट नहीं फेंका जाएगा। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाटर कंजर्वेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आप सभी को ये होमवर्क करके सबमिट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा? मैम आज ही यस मैम। यस बेटा, कोई पूछ रहा था कुछ? मैम आज ही करना है। यस, आज ही करना है बेटा इसे। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।